जिस इंसान में ये कला होती है कि वो अपने दर्द को आनंद में कन्वर्ट कर ले, उस इंसान को दुनिया में कभी भी कोई चीज नहीं हरा सकती। वो है हाउ टू कन्वर्ट द पेन्स इनटू प्लेजर। कैसे हम अपने लाइफ में जो पेन्स हैं, जिसे हम दर्द मान रहे हैं, उसे हम कैसे आनंद में बदल लें। एक बेहतरीन चीज बता रहा हूं, जिस इंसान में ये कला होती है कि वो अपने दर्द को आनंद में कन्वर्ट कर ले, उस इंसान को दुनिया में कभी भी कोई चीज नहीं हरा सकती। दिस इज वेरी प्रैक्टिकल थिंग आई एम टेलिंग यू। दुनिया में जितने भी सफल इंसान है ना, उनमें ये खासियत होती है। लेकिन कन्वर्ट देयर पेन्स इनटू प्लेजर कैसे कर पाते हैं, इसे समझने का प्रयास करेंगे आज। कल जैसा हमने समझा था कि जो भी दर्द है हमारे जीवन में, जो भी तकलीफ होती है हमें, कभी भी जब हम तकलीफ में होते हैं, तो वो आखिर किस प्रकार से हमें तकलीफ मिलती है, या किस प्रकार से हम ये समझते हैं कि तकलीफ हो रही है। देखिए, तकलीफ जो शारीरिक होता है उसके बारे में इस वक्त मैं बात नहीं कर रहा। मान लो आप कहीं गए, आपको चोट लग गई, आपको दर्द हो रहा है, ये तो एक अलग बात है। फिर एक तकलीफ जो 24/7 हमारे साथ होती है, जो किसी भी वक्त हमारे जहन में आती है और हमें परेशान कर जाती है, वो है हमारी यादें, हमारी मेमोरी, हमारे जिसको कह सकते हैं एक्सपीरियंसेस, और वो भी पास्ट के खास तौर से। और एक चीज आप जान लें, कभी भी आप दुनिया में जो भी चीजें परसीव कर रहे हैं प्रेजेंट में, वो अपने नोशन से परसीव कर रहे हैं। यानी जो जिन चीजों के बारे में आप ईगर हैं, उन्हीं चीजों को आप परसीव कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली आपके पास जो नोशंस हैं, उसके जरिए आप चीजों को परसीव कर रहे हैं। तो ऐसे में समस्या ये होती है कि आप अक्सर वो नहीं देखते जो चीजें हो रही होती हैं, आप वो देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये एक बहुत गंभीर बात है। तो जैसा मैं कह रहा था कि हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं कई बार, और ऐसे में उसमें हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं। क्या गलतियां हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। बहुत सिंपल वे में समझाने का प्रयास करूंगा मैं। जैसा कि हमने कल समझा था कि हम किसी भी पास्ट के इवेंट को जो हमने परसीव करके उसे मेमोरी की तरह अपने अंदर इंप्रिंट किया हुआ है, अपने माइंड के अंदर, जो हमारे अंदर याद की तरह, मेमोरी की तरह पड़ी है, हमारे इंटरनल रिप्रेजेंटेशन की तरह पड़ी है, और जिसके रिकॉल होते ही हमारे अंदर एक तकलीफ जैसी चीजें, या कह सकते हैं कि हम एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन जैसी चीजों को एहसास कर रहे होते हैं। सो जैसा आप जानते हैं कि हमने इन सेंसेस के जरिए चीजों को परसीव किया, किसी भी इवेंट को परसीव किया है पास्ट में से, और उसे हमने अपने माइंड के अंदर प्लेस किया हुआ है, या माइंड के अंदर फीड किया हुआ है। जिस सिंपल तरीके से इस बात को मैंने आपको कह दिया, इतनी सिंपल तरीके से चीजें आपके माइंड के अंदर नहीं जाती। जब कभी भी आप किसी चीज को परसीव करते हैं, वो आपके माइंड में जाए उससे पहले आपका माइंड एक प्रोसेस करता है, इसका रजिस्ट्रेशन। बहुत छोटी सी चीज मैं बता रहा हूं, और इसे आपको मैं एग्जाम्पल के साथ समझाने का प्रयास करूंगा। कभी भी आप किसी इवेंट को देखेंगे, और उस इवेंट को अगर आप परसीव कर रहे हैं अपनी आंखों से, और उसे जब अपने मेमोरी में डालेंगे आप, उससे पहले आपका माइंड उसमें से कुछ चीजों को बदल देता है, काट छांट करता है, सिंपली कुछ मैनिपुलेशन होते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड रजिस्ट्रेशन। वो है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपका माइंड कुछ चीजों को डिलीट कर देता है। सिंपली बता रहा हूं, एक स्टैटिस्टिक ये बताती है कि आप जब अपनी खुली आंखों से देख रहे होते हैं बाहरी दुनिया को, एक पेनोरामिक व्यू को जब देख रहे होते हैं, उस वक्त आपकी आंखें ऑलमोस्ट 25 to 40 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को परसीव करती है। 25 से 40 लाख इंफॉर्मेशन को आप परसीव करते हैं। यस, ऑब्वियसली। कितने सारे पेड़ होते हैं, कितने सारे मकान, कितनी सारी ईंटें हैं अलग अलग रंगों के, कितने सारे पशु पक्षी, बहुत सारी चीजों को आप देखते हैं। लेकिन अगर अपनी आंखों को तुरंत ही आप बंद करें और रिकलेक्ट करने का प्रयास करें कि कितनी चीजों को आपने अपने माइंड में स्टोर किया, आप चौंक जाएंगे कि 5-7 चीजों से ज्यादा चीजों को आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे। बाकी मैक्सिमम चीजों को आपका माइंड डिलीट कर देता है। आप कभी ना कभी आज या कल के दरमियान मार्केट गए होंगे, और मार्केट में बहुत सारी घटनाओं को आपने देखा, बहुत सारी चीजों को देखा, बहुत सारी गाड़ियां देखी, बहुत सारे लोग देखे, बहुत सारी घटनाएं घट रही थी। बट इस वक्त अगर आप रिकॉल करें उस मार्केट की याद को, बाजार में जो कुछ भी आपने देखा उसे अगर आप रिकॉल करने का प्रयास करें, 2-4 चीजों से ज्यादा आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे। बाकी चीजों को आपके माइंड ने डिलीट कर दिया है। जब कभी भी हम किसी चीज को परसीव कर रहे होते हैं, उस वक्त हमारा माइंड साइमल्टेनियसली चीजों को डिलीट कर रहा होता है। यही कारण है कि बचपन में जब हम पढ़ाई करते थे, तो हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करते थे, खूब रट्टा लगाते थे, मगअप करते थे, लेकिन उसके बाद जब रिकॉल करने की बारी आती थी, उसमें से 80% चीजें हमारे माइंड से ऑब्सोलेट हो जाती थी। सो डिलीशन इज द फर्स्ट प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। किसी भी मेमोरी को फीड करने से पहले आपका माइंड उसमें से चीजों को डिलीट करता है। अगली चीज जो आपका माइंड करता है, वो उसे कहते हैं डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन यानी कि घटना जैसी है वैसी ही वो स्टोर नहीं करता, उस घटना को डिस्टॉर्ट कर देता है, यानी उसके रूप प्रारूप में बदलाव ला देता है। ये डिस्टॉर्शन कैसे करता है? सिंपली किसी एक यकीन के हिसाब से वो किसी भी घटना को देख रहा होता है। ये ऐसा हुआ
तो इसका मतलब ये है, ये ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये है। ऑलवेज हमारा माइंड ये करता है, ये हो गया यानी बहुत अच्छा हुआ, ये हो गया यानी बहुत बुरा हुआ। तो दिस कॉल्ड डिस्टॉर्शन, जिसे हम कह सकते हैं कि जब भी किसी घटना को आप देखेंगे उस वक्त आप अपने मनोरूप के अनुकूल एक धारणा बनाते हुए उस घटना को आप एक तरह से कॉइन कर देते हैं या अपना ओपिनियन उसके साथ जोड़ देते हैं, है ना। कई बार ये चीजें लोग करते हैं और उस ओपिनियन के आधार पे चीजों को मॉडरेट करते हुए अपने माइंड में स्टोर करते हैं। और एक तीसरी प्रोसेस होती है इसको जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब है किसी भी एक घटना या एक अनुभव के आधार पे दुनिया में घटने वाली ज्यादातर घटनाओं को उसके साथ जोड़ देना। कई बार लोगों के साथ कुछ हुआ होता है पास्ट में, सपोज किसी ने उनको धोखा दिया और वो उसका दोस्त हो, तो अगली बार किसी से दोस्ती करने से पहले उसका माइंड एक ओपिनियन या इसको कह सकते हैं एक विचार उत्पन्न करेगा, एक ऑटो सजेशन, सावधान, फिर से दोस्ती कर रहे हो, फिर से धोखे खाओगे। दिस कॉल्ड जनरलाइजेशन। कई बार लोग अपने उम्र में कई बार कुछ एक ऐसी घटनाएं होती हैं उसके बाद कह देते हैं कि मेरी तो जिंदगी तबाह हो गई, जबकि ये वर्ड उनके माइंड में तब आ रहा होता है जब उनकी उम्र हो सकता है 40, 50 या 60 वर्ष की हो। तब भी उनके पास 60, 30 या 40 वर्ष उनके पास बचे हैं जीने के लिए, अगर एक एवरेज 85 वर्ष की आयु हम मान लें तो। लेकिन एक इंसान एक आयु वर्ग में जाके कहता है कि मेरा जीवन तबाह हो गया। व्हाट इट मीन्स, वो बाकी की बची जिंदगी को जनरलाइज कर रहा है, एक घटना से ऐसा मान ले रहा है, मान्यता दे रहा है अपने जीवन को कि जीवन तो अब तबाह हो गया। होगा ये कि आगे अगर कोई अपॉर्चुनिटी आने भी वाली थी तो अब आपका माइंड उन चीजों पे फोकस नहीं करेगा। और ऐसे में इन तीनों मॉडरेशन के बाद, यानी डिलीशन, डिस्टॉर्शन और जनरलाइजेशन के बाद ही आप किसी घटना को अपने माइंड के अंदर फीड करते हैं एज ए इवेंट टू। इवेंट टू मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो इवेंट वन है उसे तो आपने उसमें से कुछ चीजों को डिलीट किया है, कुछ चीजों को डिस्टॉर्ट किया है, बदला है, और कुछ चीजों को जनरलाइज किया होगा। या तो आपने इन तीनों प्रक्रियाओं को किया या तीनों में से कोई एक। सो व्हाट इट मीन्स, जो मेमोरी आपके माइंड के अंदर पड़ी है वो अल्टीमेट नहीं है, वो यूनिवर्सल नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो आपकी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। और यही कारण है कि उसे इंटरनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं या पर्सनल मेमोरी कहते हैं। अब ये जो इवेंट टू है, जैसा कि हम जानते हैं कि इस इवेंट टू की वजह से ही हमारे अंदर एंजाइटी, स्ट्रेस, डाउट, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन जैसी चीजें, इलनेस जैसी और डिजीजेस जैसी चीजें बन रही है। तो पहली चीज तो हमने ये समझा कि भाई इवेंट टू को हम कैसे डील करें। आज हमको ये समझना है कि भाई ये जो डिलीशन, डिस्टॉर्शन, जनरलाइजेशन का प्रोसेस है इसे हम कैसे ठीक करें। हमारा माइंड किस आधार पे चीजों को डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज करता है, घटनाओं को बदल देता है स्टोर करने से पहले, और एक मान्यता बना लेता है, एक बिलीफ सिस्टम फॉर्म कर लेता है कि ऐसा हुआ इसका मतलब ये, ऐसा हो गया इसका मतलब सब कुछ तबाह हो गया, है ना। कई बार तो डिलीशन की वजह से हम बहुत सारी ऐसी चीजों को डिलीट कर देते हैं जो हमारे लिए रेलेवेंट है। कई बार आप अभी भी किताबें पढ़ते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे, बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे, और अगले ही पल जब आप उसे रिकॉल करने का प्रयास करते हैं कि अभी अभी बहुत अच्छी बात मैंने पढ़ी या सुनी, क्या था वो, तो आपको पलट कर फिर से देखना पड़ता है क्योंकि आपके माइंड ने कुछ रेलेवेंट चीजों को भी डिलीट कर दिया होता है। सो इन चीजों को समझने की बहुत आवश्यकता है कि कहां से हमारा माइंड चीजों को डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज करता है। और इसे फिक्स किए बिना हम हो सकता है कि उन चीजों को पेन समझ रहे हैं, उन चीजों से दर्द झेल रहे हैं जो हमारे प्लेजर के लिए थी। यस, क्योंकि हमने तो ऑब्वियसली उसमें से कुछ मॉडरेशन किया है ना, जब भी किसी घटना को परसीव किया है, जो हमारी मेमोरी में पड़ी हुई है, जो हमें एंक्सियस होने का एहसास करा रही है, डर का अनुभव करा रही है। हो सकता है कि उसमें डर ना होकर उसमें कुछ अच्छी चीज हो हमारे लिए। सो क्यों ना हम इस प्रकार कुछ डेफिनेशन तैयार करें अपने माइंड में कि जहां पे पेन पड़े हैं उसे प्लेजर में हम कन्वर्ट कर लें। हम ये जान जाएं कि भाई कहां पे हमने डिलीट कर दिया, कहां पे डिस्टॉर्ट कर दिया, किन चीजों को हमने बदल दिया है। ये करना कितना बेहतरीन हो, और ऐसा हो कि बहुत आसानी से हम इसे कर पाए, और फर्दर फ्यूचर भी जब भी कोई घटना हमारे आसपास घटे तो उस वक्त हमारा माइंड कुछ इस तरह से ट्रेंड हो कि वो उन चीजों को बहुत अच्छे से परखे, जाने और इस तरह से स्टोर करे कि कोई भी घटना हमारे लिए पेन ना बन सके।